दुनिया जब अस्थिरता, युद्ध और आर्थिक अनिश्चितताओं से जूझ रही है, तब भारत को लेकर वैश्विक नजरिया बदल चुका है। सवाल यह नहीं है कि भारत उभरेगा या नहीं, सवाल यह है कि भारत कितनी तेजी से कितनी ऊंचाई पर पहुंचेगा। 2025 में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, वैश्विक बाजार और रणनीतिक मंच एक सुर पे भारत के उस यात्रा की गवाही दे रहे हैं जो शोर नहीं मचाती लेकिन असर गहराई तक छोड़ती है। इतनी बड़ी संख्या में आप सब आशीर्वाद देने आए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। आज हम समुद्र से समृद्धि का महा उत्सव मना रहे हैं। भारत के समुद्री तट भारत की समृद्धि के प्रवेश द्वार बनने वाले हैं। ये कहानी है उस भारत की जिसने पिछले एक दशक में सिर्फ तरक्की नहीं की, बल्कि दुनिया के भरोसे को नए सिरे से गढ़ा। मोदी सरकार के दौर में नीतियां डगमगाई नहीं, दिशा कभी भटकी नहीं और फैसले तात्कालिक लाभ के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर लिए गए। यही वजह है कि आज दुनिया भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखती है जो घोषणाओं से नहीं, ठोस नतीजों से अपनी पहचान बनाता है। गरीबी घटाने से लेकर डिजिटल क्रांति तक, सामाजिक सुरक्षा से लेकर वैश्विक शक्ति संतुलन तक, भारत ने अपने आकार और लोकतंत्र की जटिलताओं के बावजूद ये साबित किया कि मजबूत इच्छा शक्ति और स्पष्ट नीति से इतिहास की दिशा बदली जा सकती है। भारत की समृद्धि का एक बड़ा आधार था भारत का सामुद्रिक सामर्थ्य। लेकिन आजादी के बाद उस विरासत पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन साथियों, अब ये भारत नया भारत है। कहानी आगे बढ़ती है तथ्यों के साथ। 2025 में विश्व बैंक ने भारत को दुनिया के सबसे समान समाजों में शामिल किया। 25.5 के गिनी इंडेक्स के साथ भारत अमेरिका, चीन और सभी G7 और G20 देशों से आगे निकल गया। ये बदलाव अचानक नहीं आया। कल्याणकारी योजनाओं और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ने ये तय किया कि आर्थिक विकास हाशिए पर खड़े हर व्यक्ति तक पहुंचे। इसी मॉडल का असर सामाजिक सुरक्षा में दिखा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मुताबिक 2015 में जहां केवल 19% आबादी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में थी, वहीं 2025 तक ये आंकड़ा 64.3% पहुंच गया। करीब 94 करोड़ नागरिक अब किसी न किसी सामाजिक सुरक्षा कवच के अंतर्गत हैं। ये दुनिया की सबसे तेज और सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा विस्तार योजनाओं में से एक है। वैश्विक बाजारों ने भी भारत की स्थिरता को समझा और 18 साल बाद S&P ग्लोबल ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB पर अपग्रेड किया। जाहिर तौर पर बेहतर पब्लिक फाइनेंस, मजबूत मैक्रो इकोनॉमी, साथ ही स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और नीति की निरंतरता इसके प्रमुख कारण बने। डिजिटल इंडिया भारत की नई पहचान बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने UPI को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम माना, जो वैश्विक लेन देन का 49% संभाल रहा है। IMF ने UPI को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का वैश्विक मॉडल बताया। वॉशिंगटन में IMF प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने भारत को वैश्विक विकास का इंजन कहा और खुले तौर पर भारत की डिजिटल और नीतिगत क्रांति की सराहना की। वे कहती हैं, मुझे भारत पर पूरा भरोसा है। भारत अब सिर्फ उपभोक्ता अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि इनोवेशन हब बन रहा है। WIPO की रिपोर्ट बताती है कि 2014 से 2024 के बीच अमूर्त परिसंपत्तियों वाली यानी रिसर्च, सॉफ्टवेयर, डेटा और डिजाइन में भारत सबसे तेज बढ़ने वाले देशों में शामिल रहा। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्ड इंडेक्स ने भारत को डिजिटल स्किल्स में दुनिया में दूसरा स्थान दिया, कनाडा और जर्मनी से भी आगे।
गरीबी उन्मूलन के मोर्चे पर भी भारत ने ऐतिहासिक काम किया। विश्व बैंक की रिपोर्ट बताती है कि पिछले 10 वर्षों में 17.1 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश ने इस गिरावट का 2/3 हिस्सा संभाला। मुझे मेरे देश के गरीबों पर भरोसा है, उनके सामर्थ्य में भरोसा है। अगर अवसर मिल जाए ना तो वो हर चुनौतियों को पार कर सकता है, और गरीब ने करके दिखाया। योजनाओं का लाभ लेते हुए, अवसरों का फायदा उठाते हुए, सशक्तिकरण के माध्यम से 25 करोड़ गरीबी को परास्त करने में सफल हुए। स्वास्थ्य, स्वच्छता, स्वच्छ ऊर्जा, वित्तीय समावेशन और डिजिटल गवर्नेंस में सुधार इसका आधार बना। निवेशकों का भरोसा भी बढ़ा। गोल्डमैन सैक्स ने भारतीय शेयर बाजार को ओवरवेट किया, जबकि बैंक ऑफ अमेरिका के सर्वे में भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए एशिया का सबसे पसंदीदा बाजार बनने का दर्जा हासिल किया। भारत की सांस्कृतिक शक्ति भी वैश्विक मंच पर चमकी। दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। वहीं 12 मराठा किलों को विश्व धरोहर सूची में जगह मिली, जिसने भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत किया। विश्व बैंक ग्लोबल फिनडेक्स के मुताबिक 2011 में जहां केवल 35% भारतीयों के पास बैंक खाता था, वहीं 2024 तक ये आंकड़ा 79% पहुंच गया। जनधन योजना ने न केवल खाते खोले बल्कि करोड़ों लोगों के लिए आर्थिक तरक्की के दरवाजे भी खोले। यही नहीं, राजनीतिक स्तर पर भी भारत की छवि मजबूत हुई। मॉर्निंग कंसल्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेता बताया। प्यू रिसर्च के अनुसार लोकतंत्र से संतुष्टि के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर रहा। नवाचार और रणनीतिक ताकत में भारत की छलांग साफ दिखी। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 2015 के 81वें स्थान से सीधे 38वें स्थान पर पहुंचा। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालयों की संख्या में 1000% का उछाल आया। एशिया पावर इंडेक्स ने भारत को मेजर पावर घोषित किया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में भारत एआई प्रतिस्पर्धा में दुनिया में 3रे स्थान पर पहुंच गया। अब नए साल में दुनिया भारत को एक नारे के रूप में नहीं, एक स्थिर शक्ति के रूप में देख रही है। एक ऐसा देश जो बिना शोर किए इतिहास की दिशा बदल रहा है।